गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम आपके लिए वॉच लेके आए हैं। वॉच क्या होता है? वॉच का अर्थ है बोलने की विषय क्रिया का रूपांतरण यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय क्रांति क्रम या भाव या वाच्य क्या कहलाता है। अर्थात वाच्य का मतलब यह किसी की भी चीज़ को कहना, सुनना या करने के रूप में सबसे अधिक भाव या किस पे जा रहा है आपका अर्थ, ठीक है ना, इसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कृतिवाच्य, ठीक है, जिसे हम कर्तव्यवाच्य भी जानते हैं। एक कर्मवाच्य होता है आपका, एक भाववाच्य होता है। जनरली 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कृतवाच्य, जब वाच्य में किसी का प्रधान विषय कृत्य है अर्थात क्रिया को करने वाला मुख्य होता है, ठीक है, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के वचन से और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। जैसे मनोहर पत्र लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है। इसमें आपको क्या समझ आया? मनोहर जो है वो पत्र लिखता है, अर्थात किसी भी चीज़ का कर्तव्य दिखाते हुए किसी भी क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्त के वचन से पुरुष के अनुसार हो, है ना। यहाँ पास एक ही व्यक्ति का पूरे सेंटेंस में या पूरे वाक्य में एक ही व्यक्ति को प्रधान बनाया गया है। किसे? जैसे मनोहर पत्र लिखता है, लिख कौन रहा है? मनोहर लिख रहा है। पत्र कौन लिख रहा है? मनोहर लिख रहा है, ठीक है, ऐसे। सेकंड आपका कर्मवाच्य, जब वाच्य में किसी का प्रधान विषय कर्म को यह क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध ना होकर कर्म से सीधा संबंध होता है उसे कर्मवाचक कहते हैं। इसमें जैसे अभी हम लास्ट टाइम देखें, मनोहर पत्र लिख रहा है तो सबसे कौन निकल रहा था? मनोहर लिख रहा है। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि किसी दूसरे के द्वारा किसी पहले का पता लगे। जैसे मनोहर द्वारा पत्र लिखा गया, मनोहर द्वारा पत्र लिखा गया मतलब मैं किसी को बता रहा हूँ कि मनोहर द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन उसमें मनोहर ही आपका आगे है, मतलब मेन है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? जिन शब्दों में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है वह भाववाचक होता है। जैसे, ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता, मतलब जिसमें जैसे अभी तक हमने एग्जाम्पल देखा, मनोहर द्वारा पत्र लिखा जाता है या मनोहर पत्र लिखता है, उसमें ना हो कि किसी थर्ड पर्सन द्वारा वो मोहन से लिखा नहीं जा रहा, अर्थात उससे लिखा नहीं जा रहा। इसमें भी किसी थर्ड पर्सन का इसमें बताया गया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोहर से पत्र नहीं लिखा जा रहा, हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वाच्य होता है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।